अगला क्वेश्चन थेल्स प्रमेय से दिया गया है। सिद्ध करें कि यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। हम यहाँ पहले एक समकोण त्रिभुज बनाए, ए बी सी और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। में समकोण त्रिभुज में ही बात किया था, इसलिए हम लिखे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमने बी को समकोण रखा, जिसमें कोण बी जो है इसको हम 90 डिग्री रखें। तो हमें साबित करना होगा, साबित करना है जो कर्ण का वर्ग हम लोग जानते हैं 90 के सामने के भुजा कर्ण होते हैं और खड़े भुजा को लंब कहते हैं, परे भुजा को आधार कहते हैं। इस तरह से कर्ण का वर्ग, कर्ण का नाम है AC, AC स्क्वायर बराबर हमें साबित करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना करेंगे, रचना या बनावट दो में से जो लिखिए। रचना में लिख कोण बी से एक BD लंब भुजा AC पर डाला, तब तो यहाँ ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो लिखेंगे कोण A से AC लंब, AC नहीं BD लंब, BD लंब भुजा AC पर डाला। तब इस कंडीशन में हम लंब डालने पर पहले हम त्रिभुज ABC था, तो अभी हमें इसके अंदर में दो और छोटे त्रिभुज प्राप्त हुआ। एक त्रिभुज होगा ABD, यह भी समकोण होगी क्योंकि इसका D पर 90 होगा। दूसरा BDC, यह भी समकोण त्रिभुज होगा, इसका D पर समकोण है। तो एक त्रिभुज और यह दूसरी त्रिभुज, एक मेन त्रिभुज पहले ही था ABC। तो हम एक बार बड़ा त्रिभुज जो था ABC को छोटा त्रिभुज ABD से हम तुलना करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर परिमाण यहाँ से हम बनाएंगे त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज का नाम होगा, उधर की एक नंबर में त्रिभुज छोटा आता है ABD, त्रिभुज ABD में हम देखते हैं यह किसी भी महीने में समरूप हो सकता है। तो समरूप होने के लिए हमें कम से कम दो कोण बराबर होना चाहिए। जब दो कोण बराबर होगा तो तीसरी कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा।
तो यहाँ आइए देखते हैं त्रिभुज बड़ा त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण था और ये त्रिभुज छोटा एबीडी में कोण डी समकोण है। तो कोण एबीसी में कोण बीएसी कोण बी ए पर 90 ए नहीं ए बी सी है इसका समकोण ए बी सी बी पर 90 डिग्री है और यहाँ पर डी का 90 डिग्री है। तो यहाँ शुरू करेंगे ए डी बी कोण ए डी बी समकोण है। जिस कोण की बात किया जाए उसे बीच में रखना होगा। जैसे कोण बी पर समकोण है तो बीच में रखें बी और कोण डी पर समकोण है तो बीच में डी रखें। फिर हो जाएगा। हम एक चीज और देखते हैं, ये कोण में देखते हैं त्रिभुज ए बी सी का जो है ये ए वाला कोण और छोटा त्रिभुज ए बी डी का भी ए वाला कोण दोनों एक ही जगह पे है, एक ही स्थान पर है। इसका मतलब ये कोण जो होगा ए बराबर कोण ये दोनों के लिए वही है, तो उभयनिष्ठ है। लिखेंगे एंगल समरूपता से तब त्रिभुज जो है बड़ा त्रिभुज का नाम ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज छोटा का नाम था ए बी डी। जब समरूप है तो भुजा की समान अनुपात होगा। तो हम करेंगे क्या, बड़ा त्रिभुज को समकोण के सामने की भुजा का नाम है बड़ा भुजा AC, बड़ा त्रिभुज के लिए AC, या बड़ा त्रिभुज का कर्ण का नाम होगा AC। तो छोटा त्रिभुज जिसका D समकोण है तो इसका कर्ण का नाम होगा AB बराबर। आइए अब देखिए बड़ा त्रिभुज के ऊपर में भुजा दे रहे हैं, छोटा त्रिभुज का नीचे है तो बड़ा को ऊपर में देंगे। बड़ा को समकोण बनाने वाली भुजा का नाम है ए बी पाता है इस साइड से। तो बड़ा को समकोण बनाने वाली भुजा ए बी, फिर छोटा को समकोण बनाने के लिए इधर से आ रहा है ए डी, इसके बटे में हम ए डी करेंगे। अब आइए हम लिखेंगे ए सी को ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से गुना करेंगे। ए सी गुना ए डी, ए सी गुना ए डी बराबर हो जाएगा ए बी गुना ए बी, तो ए बी का वर्ग होगा। इनको हम समीकरण 1 मान लें। अगला हम देखेंगे जो फिर बड़ा त्रिभुज को हम 2 नंबर छोटा त्रिभुज है इससे तुलना करेंगे और प्रयास करेंगे कि यह भी समरूप हो जाए। तो आइए बड़ा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी या बी डी सी में, तो जाइए लिखेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज इधर का नाम था बी डी सी में, ए बी सी और बी डी सी में हम देखते हैं जो हमें ए बी सी के लिए बी तो समकोण है और बी डी सी में डी समकोण है। तो कोण बी बराबर कोण डी यानी कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी 90 डिग्री होगा। तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, ये है समकोण 90 डिग्री है। फिर देखते हैं दूसरा आते हैं कोण देखने के लिए। जो बड़ा त्रिभुज में इस साइड का कोण जो ये है C
और छोटा त्रिभुज जो है इसका भी कोण सी है। बड़ा त्रिभुज ABC का C पर अंत होता है और BDC का भी C पर, तो ये दोनों का एक ही जगह है। तो हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C ये उभयनिष्ठ है। तो इस कंडीशन में देख लें, जब किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण बराबर होगा, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो लिख देंगे अतः एंगल एंगल कोण कोण समरूपता से बड़ा त्रिभुज का नाम था त्रिभुज ABC, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDC का। तब जब भुजा जब समरूप होगा, कोण जो कोण कोण बराबर हो, समरूपता होगा तो भुजा समानुपाती होगा। तो हम आते हैं, स्लाइड को थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहाँ आकर के देखेंगे, जब समरूप हुआ तो कोण जो है समान अनुपात में होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका 90 के सामने की, बड़ा त्रिभुज की 90 B के सामने की भुजा का नाम AC और छोटा D समकोण है तो इसकी सामने की भुजा का नाम होगा BC। तो समकोण यानी कर्ण बटे कर्ण करेंगे, कर्ण बटे कर्ण, बड़ा का कर्ण था AC और छोटा का कर्ण था BC। बराबर के उस साइड से भी बड़ा त्रिभुज का भुजा ऊपर रखिए, छोटा का नीचे रखिए। तो अगला हम देखते हैं, बड़ा त्रिभुज को समकोण बनाने के लिए जब इधर से बात करें तो ये भुजा जा रहे हैं, ये BC, और छोटा को समकोण बनाने के लिए जा रहे हैं DC। तो हम लिख देंगे BC बटे DC। अगला होगा BC बटे DC। आइए कोना को गुना करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से। तो AC गुना DC लिखेंगे, AC गुना DC बराबर BC गुना BC, तो BC का वर्ग हो जाएगा। इनको हम समीकरण 2 मानते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 मेरा है, एक का बाएं तरफ है AC गुना AD, बाएं तरफ AC गुना AD। तो हम लिख देंगे AC गुना AD, इसमें जोड़ दो। समीकरण 2 की बाईं तरफ है AC गुना DC, AC गुना DC। अब दाईं तरफ आते हैं, समीकरण 1 का दाहिनी भाग होते हैं, दिया है AB स्क्वायर। तो लिख देंगे दाया तरफ है AB स्क्वायर प्लस, तो समीकरण 2 की दाएं तरफ है BC स्क्वायर। आइए यहाँ देखते हैं, प्लस से इधर भी AC है, प्लस की उस साइड भी AC है। तो हम AC को कॉमन लेते हैं, AC को कॉमन लेंगे तो बराबर से पहले AC निकल जाएगा तो आ जाएगा AD रहेगा। और प्लस के उधर देखते हैं, उधर भी AC तो कॉमन में आ गया तो बच गया DC, ये DC। तो हम इसको लिखेंगे DC। बराबर के दूसरी तरफ देखते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर आइए यहाँ लिखेंगे AC गुना AD और DC को जोड़ने से क्या बनेगा। हम यहाँ आके देखते हैं AC और DC को जोड़ते हैं, A से
हमें ए से डी को जोड़ना है, अब फिर डी से सी को जोड़ना है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ए से सी तक आ जाएंगे, तो यानी पूरी भुजा का नाम होगा ए सी। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे ए डी प्लस डी सी बराबर पूरे ए सी हो जाता है, जबकि उधर कितना है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी कर्ण था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। यही हमें साबित करना था, लिखेंगे प्रूफ। वीडियो को पुनः देख करके इन्हें 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा कॉपी से। धन्यवाद।